Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. मांसाहार का सेवन करना हिंदू संस्कृति में वर्जित है क्योंकि यह मनुष्य का नहीं राक्षसी भोजन है। जो तरह तरह के अमृतपूर्ण शाकाहारी उत्तम पदार्थों को छोड़कर घृणित मांस आदि पदार्थों को खाते हैं, ऐसे मनुष्य राक्षस के समान होते हैं। धार्मिक ग्रंथों में जीव हत्या को पाप बताया गया है, इसीलिए बहुत से लोग शाकाहार का अनुसरण करते हैं। सनातन संस्कृति में गौमांस को खाना पाप माना गया है, क्योंकि जब भगवान विष्णु कृष्ण रूप में धरती पर अवतरित हुए तो उन्होंने गौ प्रेम से लेकर गौ भक्ति तक बहुत सी लीलाएं की, जिससे पृथ्वीवासियों को गौधन की महिमा से अवगत कराया जा सके। गाय का दूध, घी, गोबर और गोमूत्र अनेक रोगों की एक दवा मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि गाय के इन बहुमूल्य द्रव्यों को खाने से शरीर में पापों का समावेश नहीं हो पाता है। भगवान श्री कृष्ण अनेकों गायों का पालन पोषण करते और उन्हें माँ समान पूजते, तभी तो उन्हें गोपाल कहा जाता है। ऋग्वेद में गायों को जगत माता का दर्जा दिया गया है। अनेकों पुराणों के रचयिता वेद व्यास जी के अनुसार गाय धरती की माता है और उनकी रक्षा में ही समाज की उन्नति है। गायों की देखभाल करने वाले को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। महाभारत में वर्णित है, जो व्यक्ति 100 वर्षों तक लगातार अश्वमेघ यज्ञ करता है और जो व्यक्ति मांस नहीं खाता है, उनमें से मांसाहार का त्यागी ही विशेष पुण्यवान माना जाता है। मनुस्मृति में वर्णित है, जो व्यक्ति अपने सुख के लिए निरपराध प्राणियों की हत्या करता है, वह इस लोक और परलोक में कहीं भी सुख प्राप्त नहीं करता। इसके अतिरिक्त यदि चमड़े के पात्र में रखा घी, तेल, जल, हींग खाया जाता है तो भी आप शाकाहारी नहीं माने जाएंगे। अनजान फल, बहुत छोटा फल जिस फल का स्वाद बदल गया हो, खट्टापन आ गया हो, बासी दही, मट्ठा, वर्षा के साथ गिरने वाले ओले, द्विदल आदि शाकाहारी व्यक्ति को नहीं खाना चाहिए। इनके खाने से मांसाहार का दोष तो लगता ही है, उदर में पहुंचकर ये अनेक प्रकार के रोग भी पैदा करते हैं। हमारा धर्म हमें जो खाने की अनुमति देता है वो सब भक्ष्य है, हमारे लिए शाकाहार है। चाहे वो दही हो या अंकुरित मूंग या दूध, यह सब खाकर भी आप यदि हिंदू हैं तो शाकाहारी ही रहेंगे। मूलतः मनुष्य शाकाहारी है। ज्यादा मांसाहार से चिड़चिड़ेपन के साथ स्वभाव उग्र होने लगता है। यह वस्तुतः तन के साथ मन को भी अस्वस्थ कर देता है। प्रकृति ने जितनी चीजें दी हैं उन्हें खाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं, फिर मांस ही क्यों खाएं? Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.